हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 4 में स्टडी करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बस इंट्रोडक्शन लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अभी हम लोग इस चैप्टर में, इस लेक्चर में समझने वाले हैं कि जब चार्ज पार्टिकल को किसी फील्ड में भेजेंगे, जैसे कि वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके ऊपर क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो अपने ऊपर कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किस नेचर का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उस फोर्स की वजह से उसके ऊपर जो उसके पाथ होंगे वो कैसे होंगे। तो इसे समझने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ चुके हैं और चार्ज पार्टिकल्स से हम लोग बखूबी वाकिफ हैं। तो हम लोग सबसे पहले उसको एक बार रिकॉल करते हैं और उसके सिचुएशन से कंपेयर करेंगे आगे की चीज को। तो ठीक है, देखिए जैसे यहां पर हम लोग काम करने वाले हैं, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव टू निगेटिव, ई वेक्टर, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ठीक है। अब इसमें अगर मेरे पास ये मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो जब हम इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इसमें इस तरफ भेजेंगे, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी v, और चूंकि पॉजिटिव टू निगेटिव, तो पॉजिटिव को रिपेल करता है और पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। इस वजह से ये पॉजिटिव इस तरफ एक्सेलरेट करने लगेगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ हो जाएगा। मतलब ये सीधे रास्ते पर जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, बस इसका स्पीड अप हो जाएगा, इसके वेलोसिटी में इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि अगर हम किसी को इस तरह प्रोजेक्ट करते हैं, उसके पास वेलोसिटी अगर हम इस तरह दें किसी चार्ज पार्टिकल को, तो ये कुछ इस तरह जाकर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जाकर मतलब कि इसे हम भेजेंगे तो ये ऐसे जाकर ऐसे हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो जब हम इसे भेजेंगे तो इसका प्रोजेक्शन इस तरह हो जाएगा। तो जो अगर हम अलोंग, मतलब इससे हम ये समझ रहे हैं कि जब हम charge is projected along the field, जब हम चार्ज को, ठीक है, जब हम चार्ज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं फील्ड के along, मतलब थीटा कितना है 0 डिग्री, तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट, डायरेक्शन उसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, डायरेक्शन कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट। अगर हम, दूसरी चीज ये है कि अगर हम चार्ज को प्रोजेक्ट करते हैं, चार्ज इज प्रोजेक्टेड नॉर्मली, अगर हम चार्ज को नॉर्मली प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्टेड नॉर्मली, ठीक है, द चार्ज विल हैव पैराबोलिक पाथ, ठीक है। तो दो केसेस हमने देखे इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर हम चार्ज पार्टिकल को अलोंग द फील्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, और वो वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, बस उसके वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट, मतलब इंक्रीजमेंट आ जाएगा, ठीक है। और जब हम चार्ज को नॉर्मली प्रोजेक्ट करते हैं, फील्ड के नॉर्मली, ठीक है, यहां पर देखिए ये फील्ड के मैंने नॉर्मली प्रोजेक्ट किया है, थीटा 90 डिग्री, तो ये एक पैराबोलिक पाथ को कवर करेगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने चार्ज को प्रोजेक्ट किया। अब हम आते हैं और चार्ज पार्टिकल को किसी दूसरे जगह प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। चार्ज पार्टिकल को किसी दूसरे जगह हम सेम ऐसे ही प्रोजेक्ट किए,
ठीक है, जैसे ही हम किसी चार्ज पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, नॉर्मली प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जैसे ये मेरे पास चार्ज पार्टिकल, ठीक है, और इसे मैंने नॉर्मली प्रोजेक्ट किया, ठीक है, नॉर्मली प्रोजेक्ट किया, तो मैं ये देखता हूं कि ये चार्ज पार्टिकल ना तो स्ट्रेट गया और ना ही पैराबोलिक पाथ पर गया। ठीक है, जैसे ही मैंने चार्ज को, यहां पर हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का, किस तरह से ये देखिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक पहलू से हम लोग वाकिफ हैं। अब यहां पर हम चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए, मैग्नेटिक फील्ड अभी हाइड है, सस्पेंस है कि मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन कैसे ये देखिए। यहां पर हम एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं। चार्ज पार्टिकल को जब हम प्रोजेक्ट किए तो मुझे ना तो ऐसा इफेक्ट देखने को मिला और ना तो ऐसा इफेक्ट देखने को मिला। कैसा इफेक्ट देखने को मिला? इन दोनों से अलग इफेक्ट देखने को मिल रहा है। क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है? देखिए, हम देखते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल को जैसे ही हम इसे प्रोजेक्ट करते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ को कवर करने लगता है। ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ को कवर करने लगता है। अब यहां पर एक चीज देखिए, ये एक नया बिहेवियर देखने को मिला मुझे। ठीक है, कि चार्ज पार्टिकल को हम नॉर्मली प्रोजेक्ट किए, ठीक है, प्रोजेक्ट किए तो देखिए कि ये चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे। अब ये सर्कुलर पाथ, अब मैं अपने नॉलेज को उलटता हूं वापस जाकर, तो मैं ये देखता हूं कि ना तो ये चार्ज पार्टिकल लीनियर जा रहा है, ना ही पैराबोलिक है। इसका मतलब कि ये जो फील्ड है यहां पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि इस नेचर को ये यहां पर फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरी चीज ये कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हुए हैं क्लास 12 में, चैप्टर फर्स्ट में ही मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। दूसरी चीज, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात आए तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मास। जहां मास है वहां ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है और ये ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं है। तो जो बच रहा है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वाले फील्ड को हम लोग एक न्यू नेम दे दिए, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आगे जब हम गए और इसके बारे में डिटेल जाना तो ये एक्चुअली में मैग्नेटिक बिहेवियर की तरह था, या मैग्नेटिक बिहेवियर है, इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ देखिए, जैसे ही हम इस चार्ज को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये इसका वेलोसिटी है बाहर की तरफ। ठीक है, इसका वेलोसिटी यहां पर इस तरफ है, यहां पर इस तरफ है और यहां पर इस तरफ है। हम हर पॉइंट पर चेक करते हैं तो देखते हैं कि कोई फोर्स है जो इसके ऊपर टुवर्ड्स दी सेंटर लग रहा है, टुवर्ड्स दी सेंटर इस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल को जब हम प्रोजेक्ट किए और वो सर्कुलर पाथ को कवर करने लगा, इसका मतलब ये है कि ये सेंट्रीपिटल कोई फोर्स है यहां पर जो इस पर काम कर रहा है, और ये जो फील्ड है, ये फील्ड एक्चुअली में ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ना ही ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना ही ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये कैसे पाथ पर मूव कर रहा है? ठीक है, ये कैसे पाथ पर मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग क्या समझ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज दैट फील्ड where when we project a charge particle normal to the field, the charge will experience a centripetal force and hence it will cover a circular path. तो मैग्नेटिक फील्ड का ये एक डेफिनेशन हम लोगों को मिला कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ठीक है, अब इससे पहले जो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने समझा था कि मैग्नेटिज्म समझने के लिए हम लोगों ने मैग्नेट को लिया था कि व्हाट इज मैग्नेट। तो मैग्नेट के बेसिस पर हम लोगों ने मैग्नेटिज्म को समझा था। तो यहां पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज द फील्ड और स्पेस अराउंड ए मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। सबसे सिंपल डेफिनेशन हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट को भी हम लोगों ने समझा था कि उन्होंने लेबोरेटरी में ये उनको पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट के पास भी मैग्नेटिक बिहेवियर है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को फिर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज द फील्ड और स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग वायर वेयर मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहां पर जो चार्ज को हम लोगों ने मैग्नेटिक जिस फील्ड में रखा है वो फील्ड कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे ही चार्ज को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है
और ये फोर्स इसको कैसे पाथ पर मूव करा रहा है, नॉर्मल। ठीक है, तो यहां पर जो फील्ड है वो फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के डिफिनेशंस को अगर हम लिखें तो पहला क्या लिख सकते हैं, इट इज द फील्ड इन विच ए चार्ज नॉर्मली प्रोजेक्टेड experience a centripetal force and hence it moves along circular path। ठीक है, ये डिफिनेशन दूसरा डिफिनेशन लिखते हैं, और दूसरा डिफिनेशन लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज द फील्ड। ठीक है, कहां पर, अराउंड ए मैग्नेट या फिर करंट कैरिंग वायर वेयर मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी experienced। मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। बात समझ में आ रही है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के 3 डेफिनेशंस हमने समझे। अब यहां पर एक चीज देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है कैपिटल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल होता है कैपिटल ई, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है ये कैपिटल बी। अब यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर जो अपने ऊपर ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, एक्सपीरियंस बाय चार्ज इज प्रोपोर्शनल, किसी चीज कुछ चीजों पर डिपेंड करेगा। प्रोपोर्शनल टू पहली चीज क्या है, चार्ज पर। इसके पास चार्ज है, ये फोर्स इस चार्ज पर डिपेंड करेगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। ये फोर्स डिपेंड करेगा कि इस चार्ज के पास वेलोसिटी कितनी है, इस चीज पर डिपेंड करेगा। और चार्ज इस चीज पर भी डिपेंड करेगा, ये फोर्स इस चीज पर भी डिपेंड करेगा कि इस फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब बी पर। ठीक है, और एक चीज और कि जब हम नॉर्मली प्रोजेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि ये अपने ऊपर मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और जब हम इसको पैरेलल भेजते हैं, पैरेलली भेजते हैं फील्ड के पैरेलल, इस फील्ड के पैरेलल भेजते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, तो देखते हैं कि ये अपने ऊपर जरा सा भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। लेकिन जब हम नॉर्मल भेजते हैं तो ये अपने ऊपर मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जब हम नॉर्मल भेजते हैं मतलब थीटा कितना, 90 डिग्री। जब हम पैरेलल भेजते हैं मतलब थीटा कितना, 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री, तो यहां पर हमारे पास 2 चीज है, एक है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा। तो 90 पर मैक्सिमम होता है, 0 पर मिनिमम होता है। तो अब एक चीज देखिए कि 90 के लिए अगर हम वैल्यू डालें, और हम किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स की जब हम बात करेंगे तो देखिए कि 90 डिग्री पर ये मैक्सिमम है, तो 90 डिग्री के किस कंपोनेंट के लिए वैल्यू मैक्सिमम होगा। अगर हम साइन 90 करते हैं तो वो 1 होता है, लेकिन कॉस 90 करते हैं इसका मतलब 0। तो इसका मतलब कि फोर्स इस चीज पर भी डिपेंड करेगा कि साइन के कितने डिग्री पर उसे प्रोजेक्ट किया गया है। जब हम सबको कंबाइंड करते हैं तो हमें मिलता है बी क्यू वी साइन थीटा, और जहां भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो यहां आ जाएगा एफ इज इक्वल टू के बी क्यू वी साइन थीटा, और यहाँ k का वैल्यू 1 होगा। इस वजह से फाइनल हमें फोर्स का फॉर्मूला मिला बी क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, अब थोड़ा इस फॉर्मूले को समझिए। यहां पर फोर्स कितना है, 1 न्यूटन। अगर हम फोर्स यहां पर डाल ले 1 न्यूटन, चार्ज यहां पर 1 कूलम, और वेलोसिटी अगर हम मान ले कि 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्शन है, और साइन 90 डिग्री है, तो बच जाता है b। तो F इज इक्वल टू बी। अगर हम मान ले कि मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ यूनिट है, तो अल्टीमेटली k का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस वजह से ये सारे वैल्यूज अगर हम 1 कर दे तो फिर k के लिए मुझे कोई नया यहाँ पर वैल्यू नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 मिल रहा है। इसका मतलब कि k का वैल्यू 1 होगा। और दूसरी चीज की F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा है, तो यहाँ पर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा, चार्ज पर भी डिपेंड करेगा, और साइन ऑफ द एंगल के साइन कंपोनेंट पर भी डिपेंड करेगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आ गया किस चीज का, मैग्नेटिक फोर्स का, कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में भेजेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही प्रोजेक्ट करेंगे वो अपने ऊपर एक फोर्स महसूस करेगा, और वो फोर्स क्या होगा, बी क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है, इसे हम इरेज कर देते हैं। बी क्यू वी साइन थीटा है, एफ इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। अगर हम Q1 कूलम डाल दें
वेलोसिटी भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 मीटर पर सेकेंड डाल दे और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डाल दे, तो यहां पर मिलेगा F इज इक्वल टू बी। तो यहां पर हम मैग्नेटिक फोर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड को एक और तरीके से अगर हम डिफाइन करें तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेंगे, ठीक है। फोर्स अगर मान लेते हैं कितना हो जाए, फोर्स भी अगर 1 न्यूटन हो जाए तो सारा वैल्यू कितना, F इज इक्वल टू बी और B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द force experienced by 1 coulomb charge moving with 1 meter per second, ठीक है, normal to the field experiences 1 Newton force is called the magnetic field of 1 टेस्ला। तो ये जो टेस्ला है ये ऐसा यूनिट है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने एक और तरीके से डिफाइन कर दिया कि जब हम कोई 1 कूलम चार्ज को 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से नॉर्मली प्रोजेक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में और वो अपने ऊपर 1 टेस्ला का अगर हम, ठीक है, तो अगर वो अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करे कितना 1 न्यूटन का, या अगर वो अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करे, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो हम उस फील्ड को कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 टेस्ला। तो यहां पर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम चार्ज मूविंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड टू द फील्ड इज, सॉरी यहां पर इज कर देते हैं, इज 1 न्यूटन, देन इट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। तो हम इसे कहेंगे ये 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो यहां पर इस लेक्चर में हम लोगों ने किस चीजों को समझा, तो समझा मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में क्या है, इसको कंपेयर किया हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड से, ग्रेविटेशनल फील्ड से, और ये दोनों फील्ड से एक अलग हटकर हमें एक पॉइंट मिला जिसका नाम, इस फील्ड का, इस स्पेस का नाम हम लोगों ने क्या रखा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसका इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड और भी चीजें, कि इसका यूनिट क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, इसके यूजेस क्या है, ठीक है, अलग अलग चीज को हम लोग समझने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।